अस्सलाम वालेकुम गाइस। जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल में देखा कि हम इस वीडियो के अंदर 5 हिडन एचआर के फंक्शन देखेंगे। तो ये वो बेसिकली एचआर के फंक्शंस हैं जो 2025 में ऐड हुए हैं, साथ साथ 2023 2024 से ऐड होते जा रहे हैं। इनमें से जो हमारे टिपिकल जो एचआर के फंक्शंस हैं वो तो है रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कंपनसेशन, बेनिफिट्स एंड रिलेशन। ये तो हमारे टिपिकल एचआर के फंक्शंस हैं जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन में इन पे इम्प्लीमेंट भी हो रहा है और हर स्टूडेंट में भी एकेडमिक कोर्सेज में भी हो रहा है। लेकिन जो लेटेस्ट अब चल रहे हैं वो उनमें कौन कौन से फंक्शंस हैं? उनमें एचआर रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंटेशन है, एचआर ऑडिट्स है, एचआर बजटिंग एंड स्टैटिस्टिक्स है और एचआर कंप्लाइंस है। अब सबसे पहले रिक्रूटमेंट सिलेक्शन को देख लेते हैं। हमने डिटेल में हमने आगे देखा भी है, पहले भी हमने देखा है रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, इससे ज़्यादा बात डीपली नहीं करेंगे। बेसिकली जो रिक्रूटमेंट सिलेक्शन यहाँ पर बात करने का मकसद है वो टैलेंट एक्विजिशन का है कि एआई बेस्ड हमने टैलेंट एक्विजिशन करनी है जो कि कंपनी की स्ट्रेटेजिकली ऐसे एम्प्लॉय को हायर करना है जो कि कंपनी के विजन को पूरा करे, जो कि कंपनी के लिए बेनिफिट हो। ऐसा एम्प्लॉय हमने हायर नहीं करना क्योंकि कंपनी के लिए नुकसान हो। या हमने ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी रिक्रूटमेंट की जो कि कंपनी के लिए फ़ायदा हो। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है तो हमें फ़ौरन उसकी रिप्लेसमेंट मिल जाए, हमें टाइम ना वेस्ट हो हमारा। तो इस बेस पे हमने रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन टैलेंट एक्विजिशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उसकी करनी है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है हम वो नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में देखेंगे कि कैसे रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम करेंगे। फिर आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में हम एम्प्लॉय इंगेजमेंट एक्टिविटीज़ जो होती हैं हम उसको देखते हैं। इसमें ट्रेनिंग्स होती हैं बेसिकली। इसमें डिफरेंट टाइप की आपके बर्थडे सेलिब्रेशंस होंगी या एम्प्लॉय ऑफ द मंथ या एम्प्लॉय ऑफ द ईयर के जो अवार्ड्स होते हैं वो हो गया। तो ये सारी जो ट्रेनिंग्स हैं या डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स होते हैं वो एचआर का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसको हम साइड में ले सकते हैं। जिसमें बर्थडे सेलिब्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और कोई वर्ल्ड डे मना लेना, इंटरनेशनल डे जो सेलिब्रेशन होते हैं जिस तरह के वर्ल्ड एचआर डे हो गया या वर्ल्ड हैप्पीनेस डे हो गया, उसको सेलिब्रेट करना। तो ईद की कोई हो गया या कोई ट्रिप लेकर चले गए या अदर यानी कि एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो हम कर सकते हैं। फिर आता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ये बेसिकली आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है। इसमें परफॉर्मेंस जो होती है वो आपकी मैयर की जाती है। वो डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, वो केपीएस हो सकते हैं, वो रेटिंग बेस हो सकता है, वो एनुअल अप्रेजल्स हो सकते हैं, वो आपका फीडबैक सिस्टम हो सकता है, वो 360 फीडबैक हो सकता है, वो आपका बार्स अकॉर्ड सिस्टम हो सकता है, बिहेवियरल सिस्टम हो सकता है। बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसको हम इसकी एक अलग सीरीज़ बनाएंगे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की। यहाँ पे जस्ट एक फंक्शन के तौर पर हम डिस्कस कर रहे हैं, ये इतना डिटेल में हम उसको नहीं बताएंगे। तो ये केपीआईज के बेस के ऊपर जो हम परफॉर्मेंस को मैनेज करते हैं या मेजर करते हैं या प्रेस करते हैं तो वो हमारा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है एचआर का। फिर रहता है एक और टिपिकल फंक्शन है कंपनसेशन और बेनिफिट्स। इसके अंदर बेसिकली जो आपके कंपनसेशंस होते हैं, जो डिडक्शंस होती हैं और जो एडिशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल आप एक एम्प्लॉय की ग्रॉस सैलरी 50,000 है लेकिन उसको साथ एक रेंटल अलाउंस भी मिल रहा है, फ्यूल अलाउंस भी मिल रहा है, मेडिकल अलाउंस भी मिल रहा है, प्रोविडेंट फंड भी मिल रहा है, तो वो सारे उसके अलाउंस हो गए। लेकिन अगर वो कोई लोन लेता है या कोई उसका टैक्स कट रहा है या फिर उसका कोई और कोई किसी भी किस्म की डिडक्शन होती है, कोई छुट्टी कर लेता है, तो वो डिडक्शन जो होती हैं वो उसके डिडक्शन में आ जाती हैं। तो ये सारा कुछ कंपनसेशन बेनिफिट वाला जो सेक्शन होता है एचआर का उसमें की जाती हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो बेनिफिट्स जो होते हैं एम्प्लॉयज़ के, जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस भी होगी, लाइफ इंश्योरेंस भी होगी, वो देखी जाती है। फिर आते हैं एम्प्लॉय रिलेशन। ये भी एक टिपिकल फंक्शन है। इसके अंदर जो होता है एम्प्लॉय के जो ग्रीवियंस होते हैं, एम्प्लॉय के जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं या एम्प्लॉय के जो इश्यूज़ होते हैं वो कैसे सॉल्व किए जाते हैं या वो कैसे उसको मैनेज किया जाता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है जो सेक्सुअल हरासमेंट होती है या फिर थेफ्ट हो गया या फिर कोई वर्क प्लेस वायलेंस हो गया या फिर आपका किसी भी किस्म का डिसिप्लिनरी एक्शन हो गया। तो ये सारी चीज़ें एम्प्लॉय रिलेशन के अंदर आती हैं जो कि एचआर का फंक्शन है, एचआर का सेक्शन है, जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कमेटी के साथ मिलकर। कमेटी के मेंबर्स भी मैं आगे डिस्कस करूँगा डिटेल में इस वाले सेक्शन में। लेकिन एक कमेटी बनी होती है, उसमें एचआर का काम होता है वो कमेटी के डिसीजन के अकॉर्डिंगली जो भी डिसीजन होता है वो लेके। फिर ये हमारे पास न्यू एडिशन है जो कि 2025 के ट्रेंडिंग एचआर में एचआर रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंटेशन। ये बेसिकली होता तो हर ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन ये अलग से सेक्शन या अलग से इसका जो वर्किंग है वो नहीं होती। तो ये अब अलग से होनी चाहिए। एचआर रिकॉर्ड इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो भी एम्प्लॉय आता है उसकी प्रॉपर फाइल बनती है।
उस फाइल का प्रॉपर उसके एसओपीज़ होते हैं फाइल को बनाने के, उसकी चेकलिस्ट होती है, उसके ऑडिट्स होते हैं, उसके कंप्लाइंस होते हैं। तो वो सारा प्रोसेस कैसे मीट अप करता है, वो एचआर रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंटेशन वाले जो सेक्शन होता है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसमें उसकी पर्सनल फाइल को मैनेज करना होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सिर्फ पर्सनल फाइल नहीं होती है, और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को जो एचआर के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिसमें ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट्स को सारे मैनेज करना होता है। फिर एचआर ऑडिट्स होते हैं। अब एचआर ऑडिट्स का क्या काम होता है, उसका ये काम होता है कि जितने भी एचआर के फंक्शंस हो रहे हैं, क्या ये सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे, क्या ये पॉलिसी के मुताबिक हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल शॉर्ट लिस्टिंग किया है रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन ने, लेकिन उसमें किसी भी किस्म का गलती हो गई है, तो एचआर ऑडिट्स का काम है उसको ट्रेस करना, उसको स्ट्रीमलाइन करना। उसके अलावा जो एम्प्लॉय की फ़ाइल बनी है, क्या उसमें जो एम्प्लॉय की डिटेल्स है वो सही है भी सही है या नहीं है, या अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन हो रही है, क्या उस डॉक्यूमेंटेशन पे जितने भी सेक्शंस है वो सही फिल हुए हैं या नहीं हुए हुए। तो ये हमारी जो बॉडीज़ होती हैं जिनके साथ कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएट होती है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज़रूरी है जो एचआर ऑडिट्स जो फंक्शंस है वो उसका काम होता है। फिर आता है एचआर बजटिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। इसमें ये काम होता है बेसिकली जो एचआर का जो बजट होता है, जिसमें 2 से 3 तरह के बजट हो सकते हैं। एक रिक्रूटमेंट बजट होता है कि इस बजट के अंदर हमें लोगों की हायरिंग करनी है, जो सैलरीज़ देनी होती हैं, जो बेनिफिट्स देने होते हैं। फिर उसके अलावा होता है एम्प्लॉय एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ का बजट होता है, जिसमें जो हमने ट्रेनिंग सेक्शन में हमने देखा, जो बर्थडे सेलिब्रेशन होगी या एम्प्लॉय ऑफ द मंथ अवार्ड सेरेमनी होगी, या किसी ट्रिप वगैरह हो गए, या टूर्स वगैरह हो गए, या अदर कोई एक्टिविटीज़ होगी, जो कि स्पोर्ट्स गाला हो गया या कोई एनुअल डिनर हो गया, तो वो सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी हमारा एक प्रॉपर बजट होता है, जो कि बजट का सेक्शन बना रहा होता है। फिर कंपनसेशन बेनिफिट्स का जो डिडक्शन वाला बजट होता है वो देख रहा होता है। फिर लीव्स के इनकैशमेंट के जो चीज़ें होती हैं वो सारा देख रहा होता है। फिर लास्ट है हमारे पास पॉलिसी एंड कंप्लाइंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा काम होता है कि जितने भी हमारे डिफरेंट किस्म के लॉज होते हैं या डिफरेंट किस्म की पॉलिसीज होती हैं, उनको इम्प्लीमेंट करवाना। फॉर एग्जांपल सिंपल से एग्जांपल है मिनिमम वेज को इम्प्लीमेंट करवाना, या फिर अगर ऑर्गेनाइजेशन वे में बात करें तो जो यूनिफॉर्म पॉलिसी होती है, ड्रेस कोड पॉलिसी होती है, उसको इम्प्लीमेंट करवाना, या फिर जो कोड ऑफ एथिक्स होते हैं, बिहेवियरल इश्यूज़ होते हैं, या और छोटे मोटे चीज़ें होती हैं, लेट इन लेट आउट वगैरह, ये वाली चीज़ें जो होती हैं इनको इम्प्लीमेंट करना या इनकी पॉलिसीज़ बनाना। तो पॉलिसी बनाना और पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवाना, ये दोनों भी एचआर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर।